नमस्कार दोस्तों, मैं संजय यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए दोस्तों, जो हम अपनी बेसिक स्पोकन इंग्लिश की सीरीज़ को चला रहे थे दोस्तों, हम अपने सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियोस को आगे देखेंगे। और दोस्तों आज हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ सिंस। सिंस भी दोस्तों एक प्रीपोजिशन होता है। क्या होता है दोस्तों? सिंस भी एक प्रोपोजिशन होता है। क्या होता है दोस्तों? सेंस। सिंस इसको बोलते हैं दोस्तों सेंस। सिंस ये समय के सेंस में यूज होता है। यानी कि दोस्तों जब आपको किसी भी सेंटेंस में शुरुआती समय का पता चलता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे हिंदी क्या लिखी हुई है, शुरुआती समय। इसकी सेंस जो है दोस्तों, सेंस की हिंदी यही होती है, शुरुआती समय। तो अभी आप जब मैं इसको आपको सेंटेंसेस में यूज करके दिखाऊंगा तो आप ज़्यादा बेटर तरीके से समझोगे कि इसका यूज एक्चुअल में होना कहाँ पे है और इसका मतलब क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको एक बार इसको दोबारा इसकी मीनिंग समझा देता हूँ कि सेंस क्या है। सेंस एक प्रीपोजिशन है दोस्तों। इससे पहले हमने प्रीपोजिशन की लगभग 7 से 8 वीडियोज़ अपलोड कर चुका है मैं अपने चैनल के ऊपर दोस्तों। जिन दोस्तों ने नहीं देखा है वो प्लीज़ जाके पिछली वीडियोस को देखो और आप स्टेप बाय स्टेप देखोगे वीडियोस को दोस्तों तो समझ में आएगा, क्योंकि मैं आपको इस वे में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे कि मान लीजिए दोस्तों, ये जो प्रीपोजिशंस होते हैं, ये होता है ना कि दोस्तों आपने बेसिक से स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे एडवांस लेवल पे गए या मिडाइवल लेवल पे गए, फिर स्टैंडर्ड लेवल पे गए। तो उसी तरीके से मैं उस वे में आपको प्रीपोजिशन को पढ़ा रहा हूँ कि पहले जो इजी प्रीपोजिशन होते हैं दोस्तों, जैसे कि इन, एट, ऑन, अप, अपॉन, ओवर, इनको पढ़ाया। अब उसके बाद दोस्तों थोड़े टफ प्रीपोजिशंस की तरफ बढ़ रहा हूँ मैं। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में फ्रॉम पढ़ाया होगा, इस वीडियोज़ में सिंस पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों समझते हैं कि सेंस का यूज़ कहाँ और कैसे होता है। यूज ऑफ किसका पढ़ रहे हैं दोस्तों? सेंस। सेंस का यूज़ कहाँ पे होगा दोस्तों? शुरुआती समय। जिस भी सेंटेंस के अंदर यदि आपको शुरुआती समय का उल्लेख हो, यानी कि शुरुआती समय की बात हो कि मैं 2006 से ये काम कर रहा हूँ या मैं 1999 से क्रिकेट खेल रहा हूँ। जैसे कि मैंने ये सेंटेंस लिखा हुआ है दोस्तों, मैं 1999 से क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो इसमें शुरुआती समय का पता चल रहा है कि भाई आप क्रिकेट कब से खेल रहे हो? आप 1999 से क्रिकेट खेल रहे हो। ऐसे अगला देखिए दोस्तों, अगला क्या है, कह रहा है कि वह सुबह से पढ़ रहा है। वह सुबह से पढ़ रहा है। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि दोस्तों सर आपने इससे पहले फ्रॉम का यूज़ पढ़ाया था और आपने उसमें भी बताया था कि समय से, फ्रॉम का यूज़ समय से के लिए भी होता है। जैसे कि आप कह सकते हो कि दोस्तों कि मैं यहाँ पे सिंस का यूज़ ना करके मैं यहाँ पे फ्रॉम का यूज़ कर सकता हूँ कि मैं 1999 से खेल रहा हूँ या मैं 1999 से क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि आई एम प्लेइंग क्रिकेट फ्रॉम 1999। दोस्तों वो बात ठीक है, लेकिन आप सेंस को समझो। वही तो मैं समझाना चाहता हूँ कि दोस्तों यदि मान लो फ्रॉम, और मैं दोस्तों फॉर की बात नहीं कर रहा हूँ, FOR, मैं फॉर की बात नहीं कर रहा हूँ। ये जो FOR होता है मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फ्रॉम की बात कर रहा हूँ। फ्रॉम और फॉर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं दोस्तों। तो चलिए मैं आपको थोड़ा यहाँ पे समझाता हूँ, इसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ आपको कि दोस्तों सबसे पहले आप ये समझो कि ये जो फ्रॉम मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में पढ़ाया था, फ्रॉम का यूज़ कहाँ पे होता है? फ्रॉम का यूज़ होता है कि किसी जगह से, जैसे कि आई एम कमिंग फ्रॉम मुंबई, जैसे कि आई एम कमिंग फ्रॉम मुंबई, मैं मुंबई से आ रहा हूँ, या आई विल कम फ्रॉम मंडे, मैं मंडे से आऊँगा। तो ये दोस्तों जो फ्रॉम का यूज़ होता है दोस्तों, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस और फ्यूचर के लिए होता है। लेकिन अभी जो आप सेंस का जो यूज़ पढ़ोगे दोस्तों, आप वो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट सेंस का यूज़ जो होता है वो या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा, या तो प्रेजेंट की जगह आप सिर्फ पास्ट लिख दो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अभी आप समझोगे कि इसका यूज़ सिर्फ इसी सेंटेंस में क्यों होता है, उसका भी रीज़न है दोस्तों। तो मैं आपको समझाऊंगा। फ़िलहाल चलिए देखते हैं अपनी वीडियोस को। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि सेंस का यूज़ कहाँ पे होगा। सेंस का यूज़ जब भी किसी सेंटेंस के अंदर दोस्तों, सेंस का यूज़ जब भी किसी सेंटेंस के अंदर शुरुआती समय का उल्लेख हो। पहला पॉइंट तो ये हो गया दोस्तों। पहला पॉइंट क्या हो गया? सेंस के समय में, मतलब दोस्तों सेंस का यूज़ वहाँ पे होगा। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सेंस का यूज़ वहाँ पे होगा जहाँ पे शुरुआती समय का उल्लेख हो। क्या हो दोस्तों?
शुरुआती समय का उल्लेख हो। शुरुआती समय यानी कि जैसे मैं सुबह से खेल रहा हूँ, मैं शाम से गाना गा रहा हूँ, या मैं 8 बजे से खेल रहा हूँ, मैं 8 बजे से सो रहा हूँ, मैं 3 बजे से स्कूल जा रहा हूँ। तो दोस्तों इसमें जो समय का उल्लेख हो रहा है, उस सेंटेंस को आपको सुन के ये महसूस हो रहा है कि ये काम इतने बजे से स्टार्ट हुआ है। कहने का मतलब किसी भी सेंटेंस में यदि आपको शुरुआती समय का उल्लेख मिले तो आप समझ जाना कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। क्योंकि दोस्तों सेंस का यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ ही होता है मोस्टली। मैं ये नहीं कहता, कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं दोस्तों, लेकिन मोस्टली वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ ही सेंस का यूज होता है। तो आई होप दोस्तों अब आप कहोगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को सर हम कैसे समझेंगे, तो मैं समझा रहा हूँ दोस्तों, आप कैसे समझोगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के कुछ रूल होते हैं। पहले आप रूल को समझो। सबसे पहले इसकी पहचान, कि आप इसकी पहचान करोगे कैसे। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसकी पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं, ये इसकी पहचान है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है, जिस भी सेंटेंस के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं प्लस इसके साथ साथ समय का भी बोध हो रहा हो, इसके साथ साथ समय का बोध होना। जैसे कि यदि मैं आपको बोलूँ कि मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूँ आ गया, और इसके साथ ही समय का भी बोध हो गया। सुबह 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 का बताने का क्या मतलब है, यानी कि जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं मॉर्निंग से क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूँ, इसका मतलब इसकी पहचान यही तो है कि रहा है, रही है, रहे हैं प्लस इसके साथ समय का बोध हो कि मैं 8 बजे से ये काम कर रहा हूँ, मैं 9 बजे से क्रिकेट खेल रहा हूँ, या मैं 10 बजे से पढ़ रहा हूँ। और तब से जब ये सेंटेंस का मतलब क्या होता है कि दोस्तों जब से ये काम स्टार्ट हुआ है तब से लेके जब तक वो व्यक्ति आपको बता रहा है तब तक वो काम जारी है। मेन पॉइंट इसका अब आया दोस्तों, क्या है कि जब से वो काम शुरू हुआ तब से लेके वो काम अभी तक जारी है। इस सेंटेंस को बोलते हैं दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी कि मान लीजिए दोस्तों आपने 8 बजे काम स्टार्ट किया और कोई व्यक्ति आके आपसे पूछता है कि भाई आप ये काम कब से कर रहे हो, तो आप बोलोगे कि मैं यह काम 8 बजे से कर रहा हूँ। कर रहा हूँ का मतलब ये है कि दोस्तों वो काम अभी भी जारी है। आप सेंस को समझो ना दोस्तों, हिंदी की मीनिंग को समझो। आपकी हिंदी की मीनिंग कहना क्या चाहती है, रहा है, रही है, रहे हैं के साथ जब समय का बोध हो। तो प्रेजेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले आप एक बात बताओ, प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान। क्या होता है, प्रेजेंट का मतलब वर्तमान होता है। तो वर्तमान का मतलब क्या होता है दोस्तों, जब भी आप कोई काम करते हो तो अपने वर्तमान में कर रहे होते हो। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि सेंस का यूज़ कहाँ पे करना है। तो चलिए मैं अपने सेंटेंसेस को देखता हूँ दोस्तों, तो और ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। उससे पहले एक चीज़ और दोस्तों, बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर कोई फार्मूला नहीं बताते। दोस्तों मैं फार्मूला इसलिए नहीं बताता था कि आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन फिर भी मैं अब लिखना स्टार्ट कर दिया मैंने कि आप लोग जिन भाइयों को फार्मूला ज़्यादा पसंद है वो फार्मूला देख लो कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का फार्मूला क्या होता है। सबसे पहले इसकी पहचान जानना आपको बहुत ज़रूरी है। पहचान कैसे जानोगे आप, हिंदी के सेंटेंसेस को सुन के। कैसे जानोगे, हिंदी के सेंटेंसेस को सुन के। तो हिंदी के सेंटेंसेस इसके इस सेंटेंस के अंत में क्या आएगा दोस्तों, रहा है, रही है, रहे हैं, और इसके साथ समय का बोध होगा। प्लस दोस्तों एक बात और कि वो जो सेंटेंस बोलेगा, जैसे कोई कह रहा है मैं 9 बजे से क्रिकेट खेल रहा हूँ, इसका मतलब उसने 9 बजे से स्टार्ट किया और वो अभी तक खेल रहा है दोस्तों। उसके सेंस को समझो आप कि काम जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर अभी तक वो काम जारी है। उसी सेंटेंस को कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए दोस्तों हम अपने एग्जांपल्स को देखते हैं और इसका फॉर्मूला क्या होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा दोस्तों, जैसे कि ही, सी, इट, दे। अब हैज़ बीन या हैव बीन, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज़, हैव, बीन। यानी कि ये दोस्तों ये हैज़ के साथ बीन लगेगा और ये हैव के साथ बीन लगेगा। जो मैंने बीच में स्लैश लिखा है ना, इसका मतलब ये नहीं कि हैज़, हैव बीन। हैज़ बीन और हैव बीन जब भी यूज होगा या तो हैज़ के साथ बीन या तो हैव के साथ बीन। हैज़ सिंगुलर नाउन के साथ यूज होगा, हैव प्लूरल नाउन के साथ यूज होगा, और इसमें दोस्तों वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज होगा। इतना यूज होने के बाद फिर दोस्तों सेंस प्लस टाइम आ जाएगा। तो चलिए अपने एग्जांपल्स को देखते हैं। पहला एग्जांपल्स क्या लिखा हुआ है दोस्तों मैंने कि मैं 1999 से क्रिकेट खेल रहा हूँ। मैं 1999 से क्रिकेट खेल रहा हूँ, यानी कि मैंने 1999 से क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था और अभी भी मैं खेल रहा हूँ, मेरा खेलना जारी है।
दोस्तों कोई आपसे पूछेगा कि आप क्रिकेट कब से खेल रहे हो सकता है कि आपने ये शुरुआती समय है दोस्तों, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे शुरुआती समय। जब भी आपको सेंटेंस में शुरुआती समय और उसके साथ रहा, रहे, रही दिखाई दे तो आप समझ जाना ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो मैं 1999 से क्रिकेट खेल रहा हूँ दोस्तों। इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे, मैंने आपको सेंटेंस की ट्रिक क्या बताई थी। जो सबसे पहले लिखा हुआ है यानी कि मैं, फॉर्मूले में क्या है जो सब्जेक्ट है यानी कि आई, ये क्या है आई, तो मैं की अंग्रेजी आई। अब आपको पता है आई एक प्लूरल नाउन है दोस्तों। प्लूरल नाउन तो नहीं कह सकते इसको कहीं पे, क्योंकि आई सिर्फ मैं के लिए यूज़ होता है। तो आई के साथ आप हैव बीन का यूज़ करना, क्योंकि हैव बीन का यूज़ किया जाता है। मैंने बताया दोस्तों ये एक्सेप्शनल केस है। वैसे आई को सिंगुलर प्रोनाउन माना गया दोस्तों। क्यों, आई को एक सिंगुलर प्रोनाउन की तरह ट्रीट किया जाता है, क्योंकि जब भी आई का यूज़ होता है तो किसी एक पर्सन के बारे में यूज़ किया जाता है कि मैं। यदि मैं अपने आप को मैं बोलता हूँ तो मैं सिर्फ अपने बारे में बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं एक सिंगुलर पर्सन हूँ। लेकिन कुछ जगह पे एक्सेप्शनल केसेस होते हैं दोस्तों, मैं आपको आगे की वीडियोज़ में बताऊँगा कि ऐसा क्यों होता है। तो सबसे पहले मैं की अंग्रेजी आपने आई लिखा। अब आपने ये देखा, क्या देखा, एक तो समय देखा कि आपने 1999 से, और इधर देखा खेल रहा हूँ, तो आप तुरंत समझ गए कि यार इसमें समय भी दिया हुआ है और रहा हूँ, रही हूँ, रहे हूँ भी है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, सेंटेंस को सुन के, यदि आप सेंटेंस को सुन के, मैं आपको जो पिछले 10 मिनट से लेक्चर दे रहा हूँ कि यदि आप सेंटेंस के सेंस को समझ गए, कि यदि आपसे कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि मैं 1999 से क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो इस सेंटेंस को सुन के आपके मन में क्या स्थिति बनती है, क्या भाव आता है। तो आपके मन में यही भाव आएगा दोस्तों डेफिनेटली कि ये व्यक्ति 1999 से क्रिकेट खेल रहा है और आज भी खेलता आ रहा है। यानी कि इसके क्रिकेट खेलने का समय जो स्टार्ट हुआ था वो 1999 से हुआ था। तो इसमें समय भी आ गया और वो काम अभी भी जारी है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इसलिए इसमें हैज़ बीन या हैव बीन का यूज़ होना है। तो मैं की अंग्रेजी क्या होगी दोस्तों, आई के अकॉर्डिंग हैव बीन लगा दिया हमने। अब आपको पता है खेलना, खेलने की अंग्रेजी क्या होती है दोस्तों, प्ले। लेकिन यहाँ पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी, क्योंकि हमने देखो ये फॉर्मूले में बताया हुआ है कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज होगा दोस्तों। तो यहाँ पे प्लेइंग आएगा। अब क्या खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। कब से, 1999 से। 1999 से कब से खेल रहा है दोस्तों, 1999 से, तो सिंस 1999। तो आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 1999। मैं 1999 से क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। इस सेंटेंस को सुन के दोस्तों आपको ये लगा होगा कि वो काम 1999 से स्टार्ट हुआ और आज भी हो रहा है। अगला देखते हैं, वह सुबह से पढ़ रहा है। देखो दोस्तों, वह सुबह से पढ़ रहा है। मैंने किसी से पूछा कि भाई आप कब से पढ़ रहे हो, तो उसने बोला कि भाई मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। तो सुबह का मतलब वो डेफिनेटली किसी एक दिन की बात कर रहा है। वो आज हो सकता है, कल हो सकता है, परसों हो सकता है। आपने जिस दिन उससे पूछा वो उसी दिन की बात कर रहा है कि भाई मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, यानी कि वो उसी दिन की सुबह से पढ़ रहा है। तो वह की अंग्रेजी क्या होती है दोस्तों, ही। हम यहाँ पे किसी लड़के के बारे में बात कर रहे हैं, वह की अंग्रेजी ही हो गई। अब ही क्या है, ही एक सिंगुलर प्रोनाउन है। तो ही एक सिंगुलर प्रोनाउन है उसके अकॉर्डिंग दोस्तों, क्योंकि आपको यहाँ पे समय का पता चला सुबह से, और वो काम अभी भी जारी है। हमने किसी से पूछा भाई कब से पढ़ रहा है, तो वह कह रहा है सुबह से पढ़ रहा हूँ। सुबह से का मतलब एक टाइम मिल गया, और पढ़ रहा है कि इसका मतलब अभी भी वो पढ़ रहा है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, जिसमें टाइम दिया हो और प्लस वो काम जब से स्टार्ट हुआ हो और अभी तक जारी है। इसका मतलब है कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और इसमें हैज़ बीन या हैव बीन का यूज़ होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ होता है। उसके बाद सिंस का यूज़ होता है। अगर शुरुआती समय का उल्लेख हो तो, अगर शुरुआती समय का उल्लेख नहीं होता तो फॉर का यूज़ होता है, लेकिन फॉर का यूज़ हम अपनी आने वाली अगली वीडियोज़ में पढ़ेंगे। तो वह की अंग्रेजी ही हो गई दोस्तों। अब इसमें समय भी है कि सुबह से, और वो काम अभी भी जारी है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो आपको पता है सब्जेक्ट के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ती है। तो ही के अकॉर्डिंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैज़ बीन का यूज होगा। किसका, हैज़ बीन का यूज क्यों होगा, आप बोलोगे कि सर आपने यहाँ पे हैव बीन का यूज किया। दोस्तों यहाँ पे हैज़ बीन का यूज इसलिए होगा क्योंकि ही के अकॉर्डिंग। तो वह की अंग्रेजी ही, और रहा है कि अंग्रेजी यहाँ पे हैज़ बीन होगी दोस्तों। ये सेंटेंस और सेंस के अकॉर्डिंग हमेशा चेंज होती रहेगी, यही तो इंग्लिश की बखूबी है। तो ही हैज़ बीन पढ़ने की अंग्रेजी क्या होती है, रीड। लेकिन रीडिंग लिखा जाएगा क्यों, क्योंकि वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज होता है। तो रीडिंग कब से, सुबह से। तो सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग।
इसी तरीके से दोस्तों तुम मंडे से, ये कम नहीं दोस्तों, काम है यहाँ, मिस टाइपिंग है ये, गलती से टाइप हो गया। तुम मंडे से काम कर रहे हो, तो तुम की अंग्रेजी यू। अब आपको पता है कि यहाँ एक तो मंडे से यानी कि समय का उल्लेख हो गया, दूसरा वो काम अभी भी जारी है। तुम मंडे से काम कर रहे हो, सेंटेंस को सुन के आपको क्या लग रहा है कि भाई तुम मंडे से काम कर रहे हो यानी कि वह अभी भी कर रहा है। तो एक तो इसमें समय मिल गया और दूसरा वो काम अभी भी जारी है, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। और इसकी पहचान भी क्या होती है, रहा हूँ, रही हैं, रहे हैं के साथ जब समय का उल्लेख हो तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। और उसकी हेल्पिंग वर्ब हैज़ बिन या हैव बिन होती है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज होता है, प्लस सेंस का यूज होता है यदि शुरुआती समय का उल्लेख है तो तुम की अंग्रेजी यू। अब कर रहे हो की अंग्रेजी यहाँ पे हैव बिन होगी, क्यों? क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैव बिन, और यू के अकॉर्डिंग हैव बिन ही आएगी। काम करने की अंग्रेजी दोस्तों होती है वर्क, लेकिन यहाँ पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है इसलिए वर्किंग होगी। सिंस मंडे यानी कि उसने मंडे को काम स्टार्ट किया था और अभी भी वह कर रहा है। मैं 2006 से पढ़ रहा हूँ। आई हैव बिन रीडिंग सिंस 2006 यानी कि मैंने 2006 से पढ़ना स्टार्ट किया था और मैं आज भी पढ़ रहा हूँ। मैं 8 बजे से सो रहा हूँ यानी कि मैंने 8 बजे सोना स्टार्ट किया था और सोने का काम अभी भी मेरा जारी है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की यही पहचान है कि समय के साथ वो काम अभी भी हो रहा है। यानी कि मैं की अंग्रेजी आई और रहा है कि अंग्रेजी हैव बिन होगी, क्यों? क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आई के साथ हैव बिन का यूज होगा एज ए हेल्पिंग वर्ब। सोने की अंग्रेजी होती है स्लीप, तो स्लीपिंग होगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज होता है। फिर सिंस यानी कि 8 बजे, 8 o'clock, मैं आज 8 बजे से सो रहा हूँ और अभी भी मैं सो ही रहा हूँ। वे 2 बजे से धरना दे रहे हैं। किसी ने पूछा कि भाई वो लोग कब से धरना दे रहे हैं, तो हमने कहा कि भाई वे 2 बजे से धरना दे रहे हैं। तो वे की अंग्रेजी दे और हैव बिन की अंग्रेजी आपको पता है कि 2 बजे से, और रहे हैं मैंने आपको क्या बताई इसकी पहचान। इसकी पहचान मैंने आपको दोस्तों यही बताई थी कि जिस भी सेंटेंस के अंत में रहा है, रही हूँ, रहे हैं, ये 3 शब्द दिखाई दें, उसके साथ समय का बोध हो, तो आप समझ जाना कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और अगर यदि आपको ये ना भी समझ में आए, याद रखने में दिक्कत हो, तो आपसे एक सिंपल सा चीज़ याद रखो कि सेंटेंस को सुनो और मैं जो आपको बता रहा हूँ समझो, वो लॉजिक लगाओ। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ दोस्तों, आप ये समझो कि उस सेंटेंस के अंत में, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि मैं 9 बजे से पढ़ रहा हूँ, तो एक तो इसमें समय का उल्लेख हो गया कि भाई 9 बजे से, और पढ़ रहा हूँ, इसका मतलब अभी भी वो काम जारी है। यानी कि दोस्तों सेंटेंस में समय, शुरुआती समय का उल्लेख हो और वो काम अभी भी जारी है, इस तरीके के सेंस में। यानी कि दोस्तों जो भी काम, मान लीजिए कोई काम 9 बजे स्टार्ट हुआ था, वो काम अभी तक चल रहा है, जारी है, अभी भी हो रहा है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। मान लीजिए आपने मंडे से क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया और आप अभी भी क्रिकेट खेल रहे हो। किसी ने पूछा आप कब से क्रिकेट खेल रहे हो, आपने कहा मैं मंडे से क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो इसका मतलब आपने मंडे से क्रिकेट स्टार्ट किया था और आप अभी तक खेल रहे हो, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। बहरहाल ये उनके लिए है जिनको पहचान करने में मुश्किल हो रही है। वे 2 बजे से धरना दे रहे हैं, तो दे हैव बिन प्रोटेस्टिंग सिंस 2 o'clock, क्योंकि दे हैव बिन प्रोटेस्टिंग, वे धरना कर रहे हैं सिंस 2 o'clock, 2 बजे से। मैं 3 बजे से स्कूल जा रहा हूँ। कोई व्यक्ति स्कूल जा रहा था, मैं उससे रास्ते में मिला, मैंने पूछा भाई कब से स्कूल जा रहा है, वो कह रहा है भाई मैं 3 बजे से स्कूल जा रहा हूँ। यानी कि उसने 3 बजे से जाना स्टार्ट किया था और अभी भी वो जा रहा है, रास्ते में है। तो मैं की अंग्रेजी आई, मैं की अंग्रेजी क्या हो गई दोस्तों, मैं की अंग्रेजी आई, और रहा हूँ कि अंग्रेजी यहाँ पे हैव बिन होगी, क्यों? क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। यहाँ पे 3 बजे से काम स्टार्ट हुआ और अभी भी जारी है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। आई हैव बीन, गो मतलब जाना, लेकिन गोइंग क्योंकि वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज होगा, तो आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 3 o'clock, कि मैं 3 बजे से स्कूल जा रहा हूँ। आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 3 o'clock। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और मैंने आपको जिस वे में समझाने की कोशिश की, आपने ठीक उसी वे में समझने की कोशिश की होगी। आइए मैं अपने कॉन्सेप्ट को एक बार आपको दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले 2-3 बातें याद रखिएगा दोस्तों कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में एक तो सब्जेक्ट लिखा जाएगा, फिर हैज़ बीन या हैव बीन का यूज होगा। वो डिपेंड करता है कि आपका सब्जेक्ट क्या है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज़ बीन, अदरवाइज हैव बीन का यूज होगा। वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज होगा, प्लस सिंस प्लस टाइम, ये इसका डेफिनेटली फॉर्मूला होता है।
इसकी पहचान क्या है? जब भी आपको सेंटेंस में दिखे रहा है, रही हैं या रहे हैं, इसके साथ समय का बोध हो, यानी कि समय का भी उल्लेख हो, और वो भी शुरुआती समय का उल्लेख होना चाहिए दोस्तों। किसका? शुरुआती समय का। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए बताऊं, कोई व्यक्ति कहता है कि भाई मैं 9 AM से खेल रहा हूँ। क्या कहते हैं वो? कि भाई मैं 9 बजे से खेल रहा हूँ। आप हो सकता है आपने उससे पूछा कि भाई आप कितने बजे से खेल रहे हो? वो कह रहा है कि भैया मैं 9 बजे से खेल रहा हूँ। तो उसने 9 बजे से खेलना स्टार्ट किया था और अभी भी वह खेल रहा है, यानी कि उसने 9 बजे से खेलना स्टार्ट किया था और मान लीजिए अब शाम के 5 बज रहे हैं और वो अभी भी खेल रहा है, और आप पूछ रहे हो कि भाई आपने कब से खेलना स्टार्ट किया? वो कह रहा है कि भाई मैंने 9 बजे से खेलना स्टार्ट किया। तो 9 बजे से उसने काम करना स्टार्ट किया था दोस्तों, और वो अभी भी जो है वो कर रहा है काम। यानी कि इसकी पहचान यही होती है दोस्तों कि आपने किसी भी काम को जब से स्टार्ट किया शुरुआती समय, और अभी भी वो काम जारी है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। और मैंने आपको फॉर्मूला बताया। आई होप कि मैंने जिस वे में आपको समझाने की कोशिश की है आप ठीक उसी वे में समझोगे। चलिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में एक और कमाल के स्ट्रक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।